गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक हम लोग सेट थ्योरी की बात करेंगे। सेट थ्योरी में हम लोगों ने एक तो एक्सरसाइज इससे पहले पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सेट थ्योरी में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है इक्वल सेट्स और साथ में फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। इसके बाद सेट्स का 1.2 एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए हम आ जाते हैं अपने एक्सेल सीट पर। चलिए ठीक है, हो गया हमारा एक्सेल सीट। देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक पहले से ही ओपन है और ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले वो टॉपिक है इक्वल सेट्स। सेट्स इक्वल क्या होता है, यानी इक्वल सेट्स क्या होते हैं। तो देखिए सेट्स में इक्वलिटी का मतलब क्या होता है। जब भी कभी इक्वलिटी मेजरमेंट करनी होगी तो आपको दो सेट्स की जरूरत पड़ेगी। एक सिंगल सेट्स में इक्वलिटी मेजरमेंट नहीं होता है, तो हमको मिनिमम कितने सेट्स की जरूरत पड़ेगी, दो सेट्स। तो एक सेट ए है और एक सेट बी है। दो सेट्स इक्वल तभी होंगे जब इसके लिए दो रूल फॉलो होंगे। वो दो रूल कौन कौन सा है, तो रूल नंबर 1 है कि जो सेट्स ए में जितने भी एलिमेंट हैं उतना ही एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए। यानी सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। सेट ए में जितने भी नंबर ऑफ द एलिमेंट है उतना ही नंबर ऑफ द एलिमेंट किसमें होना चाहिए, सेट बी में। रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 कहता है कि सेट ए के जो भी एलिमेंट है वो सेट बी के एलिमेंट से मैच करना चाहिए। एक तो नंबर भी मैच करना चाहिए और एलिमेंट भी मैच करना चाहिए। जैसे एक सेट एग्जांपल ले रहा है 1 2 3 4, ठीक है, कितने नंबर है इसमें, 4। एक बी एग्जांपल है, बी सेट ले लेते हैं, वो है 2 3 4 1। एक सी सेट है वो है 1 2 4 3। एक डी सेट है वो है 2 3 4 5, ठीक है। अब ए सेट्स में कितने एलिमेंट है, बी में कितने हैं, सी में कितने हैं, डी में कितने हैं। तो आप देखो ए बी सी डी सब में 4 एलिमेंट है। तो क्या ए बी सी डी सब इक्वल है, ऐसा नहीं है। जो एलिमेंट है वो भी इक्वल होना चाहिए। तो यहां पे 1 2 3 4 है, यहां पे भी देखिए 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, 2 3 4 5। तो डी वाला जो है यानी ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, डज नॉट इक्वल टू क्या है, डी। डी इन तीनों में से किसी के भी इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डी में 1 नहीं है। अगर डी में 1 लिख दे देंगे तो क्या इक्वल होगा, नहीं होगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएगा हमको, कौन सा, 5। तो ए बी सी डी में डी किसी के इक्वल नहीं है, लेकिन ए बी सी तीनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2, एक इंग्लिश अल्फाबेट लेते हैं जिसमें वॉवेल्स लेते हैं, ए ई आई ओ यू, ये हो गया। एक बी सेट है जिसमें है आई ओ यू ई ए। अब आप देख के बताइए क्या ए और बी दोनों इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। क्यों, क्योंकि जितना एलिमेंट ए में है उतना बी में है। पहला वाला रूल सेटिस्फाइड हो गया। दूसरा क्या, जो भी एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें भी है, ऑर्डर डिफरेंट है। तो एक चीज और नोटिस करिए कि सेट्स में जो ऑर्डर्ड होते हैं उसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होता है। आप समझिए ऐसे, जैसे आपको एक क्रिकेट मैच चल रहा है जिसमें आपको प्लेयर सेलेक्ट करनी है। एक क्रिकेट मैच में कितने प्लेयर सेलेक्ट होते हैं, 11 प्लेयर, ठीक है। खेलते तो 11 है, सिलेक्शन कितने लोगों का हो इससे कोई मतलब नहीं है। तो 11 प्लेयर है। अब कौन पहले सेलेक्ट हुआ कौन बाद में सेलेक्ट हुआ, क्या इस सिलेक्शन का उसके परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट डालेगा, बिल्कुल नहीं डालेगा। ऐसा तो नहीं है कि जिसको हमने पहले सेलेक्ट कर लिया वो सबसे अच्छा खेलेगा, दूसरे नंबर वाला सबसे खराब, और जो 11वां नंबर वाला प्लेयर होगा वो तो एकदम बेकार सा होगा। ऐसा तो होने वाला है नहीं। तो सिलेक्शन जितने भी लोगों का हो रहा है सबकी वैल्यू सेम है, वहां पे परफॉर्मेंस की वैल्यू सेम, वो अपने परफॉर्मेंस पे ही मतलब उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज जो मिलना होगा मिलेगा। सिलेक्शन पे नहीं मिलेगा कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि दो सेट्स है और दोनों सेट्स के जो नंबर है कौन पहले कौन बाद में इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। दूसरा कंडीशन, सेट्स में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। तो ये दो चीज हमेशा याद रखिएगा। तो इक्वल सेट समझ में आया कि ए और बी दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है और जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो भी इक्वल है, सेम है। क्लियर हुआ इतना कॉन्सेप्ट। चलिए अब इस पे हम लोग एक एक्सरसाइज पढ़ेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज कि एक्सरसाइज हमारा क्या कह रहा है। तो आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। एक दो एग्जांपल है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट करिएगा, आपकी रिप्लाई दे दिया जाएगा। आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। 1.2 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। नल सेट का मतलब क्या होता है, मैंने पढ़ाया है कि नल सेट मतलब होता है एम्प्टी सेट या वाइड सेट। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, ठीक है।
इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा सेट, सेट्स में ऐसे एलिमेंट जो जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, जैसे a इज इक्वल टू क्या, ऐसे लिखेंगे, और a इज इक्वल टू 5, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी, यानी सेट्स बनाया, सेट्स के अंदर कोई एलिमेंट नहीं रखा तो उसको हम नल सेट, एम्प्टी सेट, वाइड सेट बोलेंगे। या a इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया 5, 5 का मतलब होता है कुछ भी नहीं, 5 मतलब कुछ नहीं, काम क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है चलिए, a इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 5। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो अब कह रहा है इसमें कौन सा नल सेट या एम्प्टी सेट है, तो देखिए पहला क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, the set of odd natural number divisible by 2, the set of odd natural number divisible by 2, 2 से डिवाइड होने वाला ऑड नेचुरल नंबर। तो अब एक चीज जरा बताइए, ऑड नेचुरल नंबर भी हो और 2 से डिवाइड भी हो, ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। पहली बात तो ऑड का मतलब ही होता है कि जो 2 से डिवाइड ना हो, 2 से डिवाइड होने वाले नंबर को हम लोग कौन सा नंबर बोलते हैं, इवन नंबर। तो क्या कोई भी नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा, ऐसा कोई पॉसिबल नंबर हो ही नहीं सकता है जो क्या हो, 2 से डिविजिबल भी हो और ऑड नंबर भी हो। इसका मतलब पहला वाला जो है वो हमारा नल सेट, एम्प्टी सेट, वाइड सेट का एग्जांपल सटीक बैठता है। क्लियर हुआ। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर का सेट है। तो अब जरा देखिए प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जो किससे डिविजिबल हो, ऐसे नंबर जो खुद से इटसेल्फ डिविजिबल और 1 से डिविजिबल हो, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और क्या मिल जाएगा आपको, 11 मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा, 23 मिल जाएगा। ये सब नंबर कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। कह सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर देखिए आपको मिलेगा 2, कितना मिल जाएगा 2, और एक एलिमेंट मिल गया। तो क्या ये सेट नल सेट, वाइड सेट होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसमें हमको एक एलिमेंट मिल गया क्या 2। नेक्स्ट देखिए, x such that x is a natural number, x less than 7 and x greater than 7। देखिए ये नल सेट या एम्प्टी सेट का एग्जांपल है। क्यों है, क्योंकि यहां पे देखिए साफ साफ लिख रहा है x लेस देन 7। आप अपने मन से कोई भी नंबर सेलेक्ट करिए जो 7 से छोटा हो, सॉरी 5 से छोटा हो, यहां पे 5 है, जो 5 से छोटा हो, 5 से लेस हो, और ग्रेटर देन 7 और 7 से ग्रेटर हो। क्या कोई नंबर पॉसिबल है जो 5 से तो छोटा हो लेकिन 7 से ग्रेटर हो? भाई मेरे 5 से छोटा होगा तो 5 से एबव कैसे जाएगा, 7 से ग्रेटर पॉसिबल तो होगा नहीं। इसका मतलब ये भी एग्जांपल हमारा नल सेट, वाइड सेट, एम्प्टी सेट का है। चलिए 4 देखते हैं, 4 क्या कह रहा है, x such that x, sorry y such that y is a point common to any two parallel lines। कह रहा है एक नंबर है, दो पैरेलल लाइंस है, एक को मान लेते हैं L1, दूसरे को मान लेते हैं L2। कह रहा है एक ऐसा पॉइंट है जो कॉमन है। तो मैं आपको बता दूं, पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन पे कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता है। अगर एक भी पॉइंट कॉमन होगा तो इसका मतलब, पॉइंट कॉमन मतलब समझ रहा है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, देखिए एक पॉइंट कॉमन है, मतलब लाइन, दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही, कट कर रही है। एक लाइन ये है, उसी के ऊपर एक दूसरी लाइन है, ओवरलैप कर रहा है। तो कितने पॉइंट कॉमन होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट, सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। तो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, इसका मतलब है कि लाइन क्या है, पैरेलल है। तो अगर लाइन पैरेलल तो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये भी हमारा सेट किसका हो जाएगा, नल सेट या वाइड सेट या एम्प्टी सेट का। क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन समझ में आया पहले वाला। चलिए अगर क्वेश्चन समझ में आए तो नीचे कमेंट करिए और इस ग्रुप को, इस यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करिए, ठीक है। चलिए आ जाते हैं दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें बताना है कि सेट्स फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं, ऐसा सेट्स जिसके एलिमेंट काउंटेबल हो, अगर उसको हम काउंट कर सकते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सेट, और काउंट नहीं कर सकते तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि क्या कह रहा है, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर। आप अपने मन से सोच के बताइए, एक साल में जितने भी मंथ्स होते हैं क्या हम उसको काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल सर कर सकते हैं। हमको पहले से भी पता है कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो ये काउंटेबल है, और काउंटेबल है मतलब क्या है, फाइनाइट है। काउंटेबल है मतलब क्या है, फाइनाइट है। अब देखिए सेकंड क्या कह रहा है, 1 2 3 डॉट 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 डॉट।
जब भी कभी नंबर लाइन में 1 2 3 डॉट 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 आ जाए तो इसका मतलब क्या है, ये कहां तक गया है ये हमको नहीं पता। अगर ये नहीं पता है तो इसको हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो ये हमारा सेट कैसा हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। 1 2 3 डॉट 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 9900। सर आपने बोला डॉट 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 आएगा तो इनफाइनाइट होगा, ऐसा नहीं है। देखिए अगर वो काउंटेबल है, इसको पता है 1 से स्टार्ट और 100 पे एंड हो जा रहा है, एंडिंग उसकी कहां पे हो रही है? 100 पे। तो 1 से लेकर 100 तक है, 1 2 3 डॉट 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 100 तक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। भाई काउंट कर सकते हैं ना, 100 ही है ना, तो ये क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। हमें वो इंटीजर बताना है जो 100 से ग्रेटर हो। तो भाई 100 से ग्रेटर कितने इंटीजर हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं। 101 102 103 डॉट 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 ऐसे हम जाते रहेंगे तो कितने सेट्स मिलेंगे? इनफाइनाइट नंबर मिलेंगे। तो इस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? ये हमारा हो गया इनफाइनाइट सेट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट। फिफ्थ देखिए क्या है? द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। वो प्राइम नंबर जो 99 से लेस है। तो 99 से लेस प्राइम नंबर तो भाई काउंटेबल है ना। ये जिस चीज की बात कर रहा है वो पॉजिटिव की बात कर रहा है, ये जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगी? ये मिल जाएगा फाइनाइट, क्योंकि हम इसको काउंट कर सकते हैं। 99 से लेस तक काउंट कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पे? थर्ड हमारा कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। सेम यही कंडीशन है क्वेश्चन नंबर थर्ड का, कि हमें क्या करना है? बताना है कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो देखिए पहला क्या कह रहा है? द सेट ऑफ ऑल लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। हम अब इसको समझिएगा। द सेट ऑफ ऑल लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये है हमारा वाई एक्सिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल जितने भी लाइन ड्रॉ होंगे उन सभी को काउंट किया जा सकता है? आप खुद से सोच के बोलिए कि एक्स एक्सिस के अंदर, एक्स एक्सिस के पैरेलल जितने भी लाइन ड्रॉ होंगे, मान लेते एक लाइन हमने इधर ड्रॉ कर दिया, एक लाइन इधर ड्रॉ कर दिया, एक लाइन इधर ड्रॉ कर दिया, ऐसे हम जितने भी लाइन ड्रॉ करेंगे क्या वो काउंटेबल है? तो बिल्कुल नहीं है। कितने लाइन ड्रॉ हो सकते हैं? कोई लिमिट है उसका? नहीं है, चाहे जितने भी लाइन ड्रॉ हो सकते हैं। तो ये जो हमारा सेट्स हुआ इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। तो ये हमारा सेट कैसा हुआ? इनफाइनाइट सेट हुआ। दूसरा ये देखिए क्या है? द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं? सबको पता है कितने होते हैं? 26। तो ये क्या है? फाइनाइट या इनफाइनाइट? काउंटेबल है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? फाइनाइट कहलाएगा। क्लियर हुआ? थर्ड देखिए, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल कितने नंबर हो सकते हैं? तो 5 10 15 20 डॉट 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 डॉट, बहुत सारे नंबर होंगे। तो ये वाला सेट हमारा क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट। क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ पे जितने भी एनिमल रहते हैं वो क्या कहलाएंगे? फाइनाइट कहलाएंगे कि इनफाइनाइट कहलाएंगे? तो देखिए जितने भी रहते हैं वो काउंटेबल है। आज काउंट हो, काउंट करते करते एक आध साल बीत जाए, एक आध 2-4 हजार साल बीत जाए, लेकिन वो काउंट हो जाएंगे, सबकी वैल्यू फिक्स्ड है। जैसे पूरे अर्थ पे रहने वाले पॉपुलेशन की बात करें, चाहे मतलब ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन की बात करें, तो हर चीजों को काउंट किया जा सकता है। ठीक है, हमारे पास ऐसी मशीन नहीं है जिससे हम सभी चीजों को काउंट कर सके, लेकिन काउंटेबल तो है ना। ऐसा तो नहीं कि वो कभी काउंट ही नहीं हो सकता है, ऐसा तो है नहीं। तो अगर वो काउंटेबल हो सकता है, आज नहीं, कल नहीं, 1 साल बाद, 200 साल बाद, करते करते 2-4 हजार साल लग जाए काउंट हो, लेकिन अगर काउंट हो सकता है तो उसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। तो इस हिसाब से ये जो एग्जांपल नंबर 4 है वो हमारा क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट। नेक्स्ट देखिए क्या है? द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। कह रहा है 0 0 से द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। अब बात देखिए, ये मान लेते हैं यहां पे कि ये हमारा ओरिजिन है। कितने ऐसे सर्कल ड्रॉ हो जाएंगे जिसका सेंटर ओरिजिन होगा?
द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0, सेट सर्कल ही 0 0 से पास हो रहा, मतलब ऐसे ही। ऐसे कितने सर्कल बन सकते हैं? तो ऐसे सर्कल बन सकते हैं इनफाइनाइट, जो किससे पास हो? 0 0 से पास हो, यानी हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। क्लियर हुआ? चलो आगे देखते हैं हम लोग, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। इन द फॉलोइंग सेट्स वेदर ए और बी और नॉट, यानी अभी हम लोग जो पढ़े इक्वालिटी, ए बी के इक्वल है या ए डज नॉट इक्वल टू क्या है? बी है, ये हमको बतानी है। तो पहला देखिए क्या है, ए बी सी डी एक सेट है, तो उस और इसके सामने लिखा है बी, डी सी बी ए। तो देखिए जितने एलिमेंट इसमें है, इसमें कितने एलिमेंट है? 4, इसमें भी 4 है, और जो एलिमेंट यहां वही यहां है। देखिए ए मिल गया हमको यहां पे, बी मिल गया, बी भी इधर है, सी भी इधर है, डी भी, यानी ए और बी दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, जो पहला वाला सेट है वो इक्वल है, यानी इसमें ये इक्वलिटी है। ए इक्वल टू हम लोग क्या लगाएंगे? बी। दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, 4 8 12 16, और यहां पे 4 8 16 18 है। यहां पे देखिए एक नंबर आपको मिला 18, क्या इसमें 18 प्रेजेंट है? नंबर ऑफ द एलिमेंट तो सेम है, लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है, तो इस वाले केसेस में लिखेंगे ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए और बी आपस में इक्वल नहीं है। थर्ड देखिए, थर्ड क्या कह रहा है, a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 है, और x सच दैट x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, x लेस देन इक्वल टू 10। तो देखिए अब एक आप ऐसे समझिए, एक लिखा है रोस्टर या टैबुलर फॉर्म में, और दूसरा किसमें लिखा है? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो 2 4 6 8 10 ऐसा लिखा है। अब इसी को हम अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू कितना? 10। तो हमें दोनों चीज सेम है, लिखने का मेथड क्या है? एक हमारा किसमें लिख दिया है? रोस्टर में लिख दिया है, रोस्टर को भी हम लोग क्या नाम से जानते हैं? टैबुलर फॉर्म। और दूसरा हमारा किसमें लिख दिया है? सेट बिल्डर में। सेट बिल्डर का मतलब था बिल्ड करना, सेट को बनाना। तो थर्ड वाला हमारा क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है। 4 देखिए, 4 क्या है? x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। तो 10 का मल्टीपल, यहां तो 15 है, 15 10 का मल्टीपल थोड़े ही होता है। यहाँ पे 25 है, 25 10 का मल्टीपल थोड़े ही होता है। इसका मतलब है कि जो फोर्थ वाला है वो डज नॉट इक्वल टू है, क्या है? ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। क्लियर हुआ इतना कॉन्सेप्ट? चलिए आगे देखते हैं, आ जाते हैं हम लोग फिफ्थ पे, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। आ जाते हैं हम लोग फिफ्थ पे, एकदम आसान है, एकदम आसानी से हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हुए के क्वेश्चंस हम लोग इसी तरह से एग्जाम्पलर भी सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अभी तो एनसीईआरटी देखा जा रहा है, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसका एग्जाम्पलर में सॉल्व करेंगे, और चैप्टर खत्म होने के बाद पूरी कंबाइंड एक वीडियो दे देंगे जिसमें पूरा का पूरा लेक्चर, जो अलग अलग लेक्चर हम लोग चला रहे हैं, सारा का सारा लेक्चर एक साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, डेली आप अपने फिक्स टाइम पे क्लासेस में आ जाइए, रेगुलर क्लास साथ में क्लास करिए, लाइव क्लासेस, जो क्लासेस आपको मिल रही है रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही है, लेकिन ठीक है आपको प्रेमार आप टाइम फिक्स कर लीजिए ना कि आप इस टाइम पे डेली 8 PM पे जो आपकी क्लासेस मिल रही है वो 8 PM है, तो डेली 8 PM पे आप क्या करेंगे? 1 घंटा मैथ्स के लिए देंगे ही देंगे। ठीक है, मेरे साथ 1 घंटे आप लगे रहिए, आप देखेंगे मैथ्स आपका एकदम एकदम बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? फिफ्थ। फिफ्थ क्या कर रहा है? आर द फॉलोइंग पेयर सेट्स आर इक्वल, मतलब जो पेयर ऑफ द सेट्स है वो इक्वल है या नहीं है। सेम वही क्वेश्चन है, और कह रहा है गिव्स रीजन, आप रीजंस भी दीजिए इक्वल है या नहीं है। तो देखिए पहला वाली केसेस में क्या दिया? एक तो दिया है यहाँ पे 2 3, क्या दिया? a की वैल्यू क्या मिला हमको? 2 3, और यहाँ क्या? x सच दैट x इज द सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको सॉल्व करें, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर 6 को ब्रेक करिए, 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लीजिए तो x प्लस 3, प्लस 2 कॉमन लीजिए तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमको क्या मिला? -2 और -3। क्या यही दिया है यहाँ पे?
नहीं दिया है। तो ए और बी दोनों आपस में इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। नंबर ऑफ द एलिमेंट तो सेम है, यहां पे भी 2 ही एलिमेंट मिल रहा है, यहां पे भी 2 ही एलिमेंट है, लेकिन वैल्यू सेम नहीं है। वो जो नंबर ऑफ द एलिमेंट मिल रहा है वो आपस में इक्वल नहीं है। क्लियर हुआ? चलिए दूसरा, पहला लग गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, x such that x is a letter of the word follow, FOLLOW। अगर हम फॉलो को लिखना चाहे तो कह रहा y such that y is the letter of the word WOLF। देखिए वोल्फ और फॉलो का अगर हम लिखना चाहे तो फॉलो को सेट्स में कैसे लिखेंगे? F लिख देंगे, O लिख देंगे, L लिख देंगे, W, यही 4 होगा। O है, L 2 टाइम से रिपीट नहीं होगा, या OW हो गया। अगर हम WOLF उल्फ को लिखना चाहे तो हमको क्या मिलेगा? देखिए WOLF, यहां पे कितने एलिमेंट है? 4, यहां पे भी कितने एलिमेंट है? 4। क्या नंबर भी सेम है, एलिमेंट भी सेम है? तो देखिए यहां F है, यहां पे हमको F मिल गया, O है, O मिल गया, L है, L मिल गया, W है, W मिल गया। इसका मतलब है ये जो सेकंड वाला है ये भी आपस में क्या है? इक्वल है। ये भी किसको शो कर रहा है? इक्वलिटी को। तो पहला वाला इक्वल नहीं है, A डज नॉट इक्वल टू B है, लेकिन दूसरा वाला आपस में क्या है? इक्वल है। चल लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। हमें इक्वल सेट सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले तो इसको इरेज कर लेते हैं और हमको इक्वालिटी सेट्स को देखना है कि कौन कौन सेट्स किसके इक्वल है। सिंपल है, काफी सिंपल है। इसको हम लोग अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से, अपने तरीके के हिसाब से क्वेश्चन को क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आ जाते हैं। ए की वैल्यू क्या है? 2 4 8 12। बी है 1 2 3 4 4 8 12, ठीक है, नंबरिंग सही है। आइए चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो ए देखिए किसके इक्वल है? ए वाला टर्म्स किसी के इक्वल आपको दिख रहा है? 2 4 8 12 किसी में है, तो 2 4 8 12 किसी में नहीं है, तो ए किसी के इक्वल नहीं है, ठीक है। ए हटा देते हैं। आइए बी देखिए किसी के इक्वल है, तो बी देखिए, बी क्या? 1 2 3 4। 1 2 3 4 आपको कहीं दिख रहा? हाँ देखिए 3 1 4 2 4 एलिमेंट इसमें भी है, लेकिन सेम नंबर भी है, तो बी किसके इक्वल हो गया? डी के। तो पहला चीज हमको मिल गया, बी और डी आपस में क्या है? इक्वल है। और सी देखिए 4 8 12 14 कहीं है? नहीं है, तो सी ए ये दोनों किसी के इक्वल नहीं है। डी, हाँ तो ए बी और डी हो गया, खत्म हो गया। ई -1 और 1, यहां पे देखिए 1 और -1, यानी ई आपस में इक्वल है किसके? जी के। ई किसके इक्वल है? जी के इक्वल है। ई और जी भी आपस में इक्वल हो गया। और कौन सा? एफ 0 ए कोई नहीं है, ठीक है। तो दो कंडीशन हमको मिला कि जो डी है, यहां पे दोनों बी बी हो गया है, क्या एक होगा डी, तो डी किसके इक्वल हो गया? बी के इक्वल हो गया। और ई किसके इक्वल हो गया? जी के इक्वल हो गया। ये दोनों कॉन्सेप्ट हो गए। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा का पूरा एक्सरसाइज 1.2 अच्छे से क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। और इक्वल सेट का जो कॉन्सेप्ट था, फाइनाइट इनफाइनाइट का जो कॉन्सेप्ट था, उसको भी बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया। अब कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सबसेट। सेट्स क्या होते हैं तो ये तो हम लोगों को पता है, सबसेट क्या होता है इस कंडीशन को हम लोग ब्रीफली समझेंगे। एकदम आराम से धीरे धीरे अपने कोर्स को लेकर क्या करेंगे? आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन क्लासेस आपको रेगुलर मिलती रहेगी। तो टाइमिंग आप एकदम आराम से नोट कर लीजिए। टाइमिंग है 8 PM। 8 PM पे क्लास 11 CBSE की क्लास आपको ज्वाइन करनी ही करनी है। और मैथ और जो मैथ्स पढ़ना वो कहां से पढ़ना? मैथमेटिका से पढ़ना है, ठीक है। मैथमेटिका पे आपको पूरा का पूरा मैथ्स पढ़ाया जाएगा और पूरे कोर्स को कंप्लीट कराया जाएगा। ऐसा नहीं कि बीच में हट जाएगा, पूरे के पूरे कोर्स को क्या किया जाएगा? कंप्लीट कराया जाएगा। अब आपका क्या फर्ज बनता है कि आप जब भी वीडियो देखें तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, ताकि ये ग्रुप बढ़े। जितना ज्यादा ग्रुप बढ़ेगा मेरी भी मोटिवेशन बढ़ेगी और अच्छा कंटेंट, अच्छी क्वालिटी के साथ हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।